नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे हमारे बंधुओं का नाक बंद रहता है, नाक जैसे लगता है बंद है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक अस्वस्थी जैसा भाव लगता है। इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन और मौला के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटरनेशनल माहौल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जिसके लिए 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं, नॉन रिफंडेबल। ये राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। मूल विषय पर हम लोग वापस आते हैं। बहुत लोगों का नाक बंद होने का टेंडेंसी रहता है। जैसे जैसे सीजनल चेंज अप डाउन होता है, वेरिएशन इन क्लाइमेट होता है, या भोर में या रात को सारा रात नाक बंद है, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं और अस्वस्थी, नाक बुझा बुझा है, भरा भरा है, कफ गाढ़ा कफ अंदर जमा हुआ है, ये लेके बड़ा परेशानी होता है। कुछ लोगों को साथ में बहुत सारी छींकें भी आती हैं। इसको भी एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, ब्लॉकर्स टाइप, जो ब्लॉक करके रखता है। हमें ब्लॉक क्यों करता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलर्जेंस हैं जो हमारे शरीर में सांस द्वारा प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर पैदा करते हैं। एलर्जी इन्फ्लेमेशन देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, स्पेसिफिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसीड्यूर पैदा करता है तो इस तरह का नेजल ब्लॉकेज, स्नीजिंग और ये सारा चीज़ होना शुरू होता है। इसका जनरली दवाइयों का में अगर बात करें तो एंटी एलर्जिक्स का खासा रोल है, और साथ में कुछ तरह के नेजल स्प्रेज आते हैं जिनका यूज करने से नाक खुला सा रहता है। कुछ शॉर्ट एक्टिंग नेजल स्प्रे होते हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग नेजल स्प्रे होते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें लॉन्ग एक्टिंग जो नेजल स्प्रे होता है उसका प्रयोग करना। ये तो रहा टेम्पररी सोल्यूशन का सवाल। लेकिन जब एंटी एलर्जी को नेजल स्प्रे का ही इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को वजह, कारण, उत्सर्ग को खोजना पड़ेगा। कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है ये सर्दी का चलन। इसके लिए जब बॉडी ट्रीटमेंट एंटी एलर्जी देते हैं तो एलर्जी कहाँ से आ रहा है ये देखना जरूरी है। एलर्जी कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए हम लोग चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करते हैं। एलर्जी का परीक्षण करके पहचान करते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी कितने परिमाण में हो रहा है। ये जब पहचान हो जाए तो इसके विरुद्ध में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के देते हैं। ये वैक्सीन इंजेक्टेबल नहीं होता है, ओरल ड्रॉप्स के शक्ल में आता है, और ये वैक्सीन लेने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ। वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाने से इससे निजात पाना संभव है। हमारे यहाँ 144 तरह का डिफरेंट एलर्जेंस का टेस्ट होता है चमड़े के ऊपर, एलर्जी परीक्षण, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। हमारे यहाँ परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। और जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ वो 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये का कॉस्ट लगता है। एडिशनल कुछ टेस्ट का अगर ज़रूरत पड़ा तो उसका एडिशनली और कॉस्ट लगता है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का प्रयोजन पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क कर सकते हैं। करके अग्रिम 500 रुपये अपॉइंटमेंट के लिए भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन है, वहाँ से पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटरनेशनल माहौल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है।